जय माता दी दोस्तों, आने वाली हरितालिका तीज के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं हरितालिका तीज की संपूर्ण जानकारी जो है वो देने वाली हूं। इस वीडियो में बहुत सारी बहनें जो पहली बार इस व्रत को उठा रही हैं, नए तरीके से करना चाहती हैं, उनको कौन कौन सी बातों का ध्यान जो है वो रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सारी चीज़ें जो है वो मैं आज आपको डिटेल में बता देती हूँ। सबसे पहली बात, इस साल व्रत जो है वो उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बहनों के ऐसे भी प्रश्न होते हैं कि जब मलमास, खरमास या अधिक मास लगता है उस साल जो व्रत है वो नहीं उठाए जाते हैं। तो देखिए, बहुत सारे लोगों की ऐसी मान्यता है कि पूरे साल व्रत नहीं उठाने चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस महीने में मनमास, अधिक मास या खरमास जो है वो पड़ता है, उस महीने में व्रत उठाना वर्जित माना जाता है। उस महीने में कोई भी नया व्रत नहीं उठाया जाता है, कोई भी व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता है, कुछ जो है नए कार्य नहीं शुरू किए जाते हैं। लेकिन जब अधिक मास समाप्त हो जाता है, उसके पहले और उसके बाद, मतलब जैसे अभी अधिक मास जो है वो समाप्त हो चुका है, तो अभी पूरे साल जो भी व्रत आप उठाना चाहते हैं वो उठा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं उठा सकते हैं। अब इस साल जैसे हरितालिका तीज पड़ रही है, तो इस साल व्रत करें कि ना करें, नए सिरे से व्रत उठाएं या ना उठाएं। जो बहनें जिनकी इसी वर्ष शादी हुई है तो उनको ये व्रत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल आप नए सिरे से इस व्रत को उठा सकती हैं। पूरी विधिवत तरीके से पूजा और व्रत जो है वो कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो सवाल होता है वो ये होता है कि जब व्रत करते हैं तो व्रत जो है वो हमें कहाँ से उठाना चाहिए। तो देखिए, आप इस व्रत को मायके से भी उठा सकती हैं, ससुराल से भी उठा सकती हैं। बहुत सारी बहनें हैं जो परदेश में रहती हैं, ना मायके में हैं ना ससुराल में हैं, तो जहाँ भी आप अपने पति के साथ हैं, जिस भी प्रदेश में हैं, वहाँ भी आप इस व्रत को पूरी विधिवत तरीके से कर सकती हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब होता क्या है कि बहुत सारे घरों की ऐसी मान्यता है कि जब हरितालिका तीज व्रत किया जाता है तो अगर लड़की मायके में होती है तो ससुराल से सामान जाता है, और अगर ससुराल में होती हैं तो मायके से सामान जाता है। बहुत घरों का ऐसा विधान है, और बहुत लोगों के घर की ऐसी परंपरा है कि जो लड़की है वो ससुराल से इस व्रत को उठाती है और उनके मायके से सारा सामान जो है वो आता है, या बहुत सारे लोग ससुराल से उठाते हैं। आप जहाँ भी इस व्रत को उठा रही हैं उठा सकती हैं। सामान की अगर बात रह गई तो बहुत सारे लोगों के घर की परंपरा है कि वो सामान दे पाते हैं या दे सकते हैं, उनका बजट है। बहुत सारे घर जिनके बजट है ही नहीं, जो व्रत नहीं दे सकते हैं, मतलब जो पूजा की सामग्री है वो नहीं दे सकती हैं, ऐसी बहनें आप अपने पास के जो पैसे हैं, पति के पास के, वो भी पैसे ले सकती हैं, मायके के पैसे ले सकती हैं, या आप बहुत सारी बहनें हैं जो खुद काम करती हैं तो अपने भी पैसे ले सकती हैं। मतलब जिस भी प्रकार से आप इस व्रत को करना चाहें, चाहे तो मायके के पैसों से जो चीज़ें हैं वो खरीद सकती हैं, ससुराल के पैसों से, पति के पैसों से, या स्वयं के पैसों से, जो भी आपके लिए आसान हो उस तरीके से आप पूजा की सामग्री, साड़ी वगैरह, श्रृंगार की चीज़ें, मिठाई, फल इत्यादि जो है वो खरीद सकते हैं, जैसे आपका बजट है या जैसे आपके घर की परंपरा है। अगर कोई देने वाला नहीं है, आप परदेश में हैं, तो आप अपने पति के पैसों से भी सारी चीज़ें खरीद के पूरी विधिवत तरीके से आप इस पूजा को, इस व्रत को कर सकती हैं, इसमें भी कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। सबसे बड़ी बात, इस व्रत को अगर आप पहली बार उठा रही हैं, क्योंकि जो तीजा का व्रत है वो हमारे यहाँ सबसे कठिन माना जाता है। जैसे करवा चौथ का व्रत होता है तो उसमें हम रात में पानी पी लेते हैं, लेकिन हरितालिका तीज में अगले दिन, मतलब पूरे 24 घंटे निराजली निराहार व्रत किया जाता है। इसमें कोई भी पानी इत्यादि जो है वो नहीं पिया जाता है। तो ऐसे जो भी बहनें इस वर्ष व्रत कर रही हैं या करने के बारे में सोच रही हैं, नया व्रत जो है वो उठा रही हैं, तो आपके शरीर के सामर्थ्य के अनुसार ही कीजिए। अगर आप इस व्रत को कर सकती हैं तो ही आप व्रत को उठाइए, क्योंकि व्रत का संकल्प ले लिया, एक साल किया, एक साल नहीं किया, तो इससे दोष लगता है। अगर आप पूरी विधिवत तरीके से ये जो व्रत है वो कर सकती हैं तो ही आप इस व्रत को उठाइए, अन्यथा इस व्रत को मत उठाइए। अगर नहीं कर सकती हैं तो बिल्कुल मत उठाइए, क्योंकि व्रत का जब हम संकल्प ले लेते हैं, व्रत की शुरुआत कर देते हैं और फिर कभी किया, कभी भूल गए, कभी नहीं किया, या कभी हम कर ही नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको सोच समझ लेनी चाहिए। इसके बाद जो भी बहनें इस व्रत को नए सिरे से उठा रही हैं, पहली बार अगर इस व्रत को उठा रही हैं खास करके, तो उनको पहली बार
व्रत जो है वो सोच समझ के उठानी चाहिए। पानी वगैरह अगर आप पीना चाहती हैं तो पहली बार आप ज़रूर पी लीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि पहली बार अगर आप व्रत कर रही हैं तो आप पानी जो है वो ज़रूर पी लीजिए, क्योंकि कभी भविष्य में ऐसा होता है, मान लीजिए आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं या आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, या ऐसी मान लीजिए कि सिचुएशन ऐसा होता है कि कभी आपको पीना पड़ रहा है पानी, तो दोष नहीं लगता है, क्योंकि पहली बार अगर आपने पानी पी लिया है तो आप कभी भी पी सकते हैं। लेकिन अगर जो बहनें पहली बार नहीं पीती हैं उनके बारे में उनको मान लीजिए ऐसा लगता है कि पहली बार हमने नहीं पिया था तो फिर हम नहीं पी सकते हैं। इसलिए आप अगर पहली बार कर रही हैं तो आप अपने बड़े बुजुर्गों से एक बार राय ले लीजिए, और जिस प्रकार से आपके घर की परंपरा है या आपके बड़े बुजुर्ग कहते हैं उस प्रकार से आपको पानी जो है वो ज़रूर पी लेना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा है कि पहली बार अगर इस व्रत को, चाहे करवा चौथ हो या हरतालिका तीज या कोई भी व्रत पहली बार कर रहे हैं, तो पानी जो है वो ज़रूर पी लेना चाहिए, क्योंकि भविष्य में अगर कभी ऐसा जो सिचुएशन आता है तो फिर आप पानी पी सकती हैं। ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान देनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि बहनों के मन में ये प्रश्न आता है कि मान लीजिए पिछली साल जो है वो शादी हो चुकी है और वो पिछली बार कई कारण बस व्रत नहीं कर पाई थी, तो क्या इस साल नया व्रत उठा सकती हैं? तो बिल्कुल, अगर आप करना चाहती हैं तो इस वर्ष व्रत जो है वो उठा सकती हैं। पहली बार भी नए सिरे से उठा सकती हैं, या आपने व्रत छोड़ दिया था और अभी आप इस व्रत को उठाना चाहती हैं, या शादी के कई साल हो चुके हैं और अभी आपको लग रहा है कि इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि माँ पार्वती ने इस व्रत को किया था। भोलेनाथ को उन्होंने बहुत ज़्यादा कठिन तप किया था, तब उन्होंने भोलेनाथ को प्राप्त किया था। तो पति की लंबी आयु के लिए, उनकी तरक्की के लिए इस व्रत को किया जाता है। तो अगर आप इस व्रत को करना चाहती हैं तो बिल्कुल आप इस व्रत को कर सकती हैं। बहुत सारी बहनें जो प्रदेश में रह रही हैं, ऐसी बहनें सोचती हैं कि जिस दिन व्रत होता है उस दिन प्रसाद वगैरह क्योंकि भाई कुछ खाया पिया नहीं जाता है तो हाथ पैर नहीं चलते हैं, तो बहुत सारी बहनों को ऐसा भी लगता है कि जो प्रसाद वगैरह है वो एक दिन हम पहले बना लें। तो बिल्कुल आप प्रसाद वगैरह जो है वो पहले, एक दिन पहले भी बना सकती हैं। लेकिन आप याद रखें कि किसी अच्छी जगह पे, शुद्ध जगह पे, जहाँ पे मान लीजिए कि वो अशुद्धि की स्थिति में ना हो, उस प्रकार से आपको किसी भी डब्बे में, किसी बॉक्स में अच्छे से भर के प्रसाद रखना चाहिए। और याद रखें, प्रसाद में आपको जो बेलपत्र है वो प्रसाद में ज़रूर रख देनी चाहिए। तुलसी बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि महादेव, तुलसी जो है महादेव के ऊपर चढ़ाना वर्जित माना गया है, इसलिए आप बेलपत्र ज़रूर रखें। इससे जो आपका प्रसाद है वो बासी नहीं होता है। या बहुत सारी बहनें जो दूर रहती हैं, एक दिन पहले ही मिठाई वगैरह मंगवा लेती हैं, तो बिल्कुल मंगवा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन, भाई अगर हम दुकान से भी लाते हैं मिठाई तो तुरंत बना के ताज़ी तो एकदम से नहीं देते हैं। इसी प्रकार से जो भी प्रसाद है आप एक दिन पहले बना सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। मन का भ्रम होता है, क्योंकि बाज़ार से चाहे हम जितनी पुरानी मिठाई लेके आ जाएं, लेकिन घर पे हमें ताज़ी ही बनाना होता है, क्योंकि बासी हम नहीं चढ़ाएंगे। तो ये मन में जो हमारा मन है वो मन ही सब कुछ करवाता है। आप चाहें तो प्रसाद उसी दिन बना सकती हैं, आप चाहें तो एक दिन पहले भी प्रसाद बना के उसमें बेलपत्र डाल के प्रसाद जो है वो रख सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ इस व्रत में लटजीरा, जो चिरचिरी आती है, उसकी दतून की जाती है। बहुत सारी बहनें जो प्रदेश में रहती हैं, जिनको नहीं मिल पाता है, ऐसी बहनों को जो नया आपका मान लीजिए कि ब्रश है, क्योंकि करा हुआ जो आपने पहले जिस ब्रश से किया है उससे नहीं करना चाहिए। व्रत कर रही हैं, निराजली कर रही हैं, तो नया जो ब्रश है वो आप ज़रूर रखें और उससे ही आपको जो ब्रश है वो आपको करना चाहिए। आप पुरानी जो ब्रश है उसका बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। साथ ही साथ काली मिट्टी के शिवलिंग जो हैं, शिव परिवार और शिवलिंग जो हैं वो बनाए जाते हैं, और बालू के, मान लीजिए मेन है जो किताब है उसमें यही वर्णन किया गया है कि बालू के, रेत के जो शिवलिंग है वो माता पार्वती ने बनाए थे, और उसकी भी पूरी विधिवत पूजा करी थी, पूरी विधि विधान से पूजा करी थी। और जो बेलपत्र हैं, बेलपत्र से ही माता पार्वती ने कई दिनों तक तप है वो किया था, तब जाके महादेव जो हैं वो उनको प्राप्त हुए थे। इसीलिए रेत के जो शिवलिंग है वो बनाने की परंपरा है। लेकिन आप रेत जो बालू होती है उसके आप शिवलिंग बनाइए, बिल्कुल नहीं बनते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, काली जो मिट्टी होती है उसमें थोड़ी सी बालू मिला के आपको जो शिवलिंग है वो बना लेना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसे भी प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी हम बाहर रह रहे हैं, हमें मिट्टी नहीं मिल पा रही है, तो क्या बालू के या काली मिट्टी के जो शिवलिंग है वो बनाना ज़रूरी
ज़रूरी है तो नहीं। अगर आपके पास जो शिव परिवार हैं या माता पार्वती और महादेव की कोई फ़ोटो है तो आप उसको रख के पूजा कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बनाएं। अगर पार्थिव शिवलिंग बनाने की मान लीजिए कि आपके पास एक सामान जो है वो मिल जाता है तो आप बना सकते हैं। अगर सामान नहीं मिल पा रहा है तो आप जिस भी प्रकार से जो भी सामान आसानी से मिल जाए उससे भी पूजा जो है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पूजा में जैसे करवा चौथ में जो पति की पूजा है वो करना अनिवार्य होता है, ठीक उसी प्रकार से हरतालिका तीज में भी पति की पूजा करना अनिवार्य होता है। तो जब भी महादेव की पूजा या माता पार्वती की पूजा समाप्त हो जाए उसके बाद में आपको अपने पति की संपूर्ण पूजा जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। उनके हाथ में रक्षा सूत्र वगैरह बांधना चाहिए। और जैसे हमारे यहाँ करवा चौथ में जब हम पूजा करते हैं, जब हमारे यहाँ लट से पानी जो है वो चंद्रदेव को दिया जाता है, उस समय पति का नाम जो है वो लिया जाता है। उसी प्रकार से हरतालिका तीज व्रत में भी अपने पति का नाम लेके कि आयु जो है वो लंबी हो ऐसा बोला जाता है। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं पता थी तो आप ज़रूर कीजिए। हरतालिका तीज और करवा चौथ में अपने पति का नाम लेना और उनकी आयु लंबी के लिए भगवान से प्रार्थना करना ज़रूर ऐसा बोला जाता है। तो इन सारे नियमों को आपको ज़रूर करना चाहिए और इसी प्रकार से व्रत जो है वो करना चाहिए। अगर आपके मन में और कोई प्रश्न चल रहे हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए। मैं आपके उन प्रश्नों पर भी जो वीडियो है वो बना दूंगी ताकि आप सबको आसानी हो जाएगी। आज का अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आप सभी माताओं बहनों को हरतालिका तीज व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव आपका सुहाग अखंड रखें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।